श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 मई को वैशाख महीने का आखिरी शनिवार का दिन आ गया है। और अगर आप परेशान हो अपने परिवार को लेके या फिर खुद को लेके, है ना, कि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपका कोई व्यापार है वो नहीं चलता है, नौकरी नहीं मिल पा रही है आपके बच्चों की, या फिर आपका पूरा परिवार परेशान रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी नहीं करना है, आपको लेने होंगे काले तिल के दाने। छोटा सा उपाय करिएगा इस शनिवार पे और आप जो कुछ भी मांग लोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। कैसे करना है इस पूरे उपाय को समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले उपाय के लिए हमको लेना होगा काला तिल। अब मैंने तो स्क्रीन पे लिखा था कितने, 31 काले तिल। जरूरी नहीं 31 ही लेना है, आप एक चुटकी ले लो। अगर उसमें 31 हो 31 ले लो, 51 हो 51 निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक चुटकी काला तिल लेंगे। लेने के बाद में उस एक चुटकी काले तिल को आपके घर में जितने भी कमरे हो, 2 कमरे 3 कमरे 5 कमरे 10 कमरे, जितने भी कमरे हो, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे घूम घूम करके एक बार घूम लेना, ठीक है ना। जब घूमोगे किसका स्मरण करोगे, काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे। किसका, काशी विश्वनाथ महादेव का। इतना करने के बाद में आपको जरूरत होगी सरसों के तेल की। इस टाइम सरसों का तेल महंगा है, तो आपको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसमें 1 चुटकी काला तेल डालना, ठीक है ना। फिर आप इस सरसों के तेल को लेकर के आपके ही घर के आसपास जो कोई भी शनि भगवान की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा रखी जाती हो, वहां पे जाएंगे और आपको पूरा का पूरा आपके पास में जो काला तिल है सरसों के तेल के साथ में वो समर्पित कर देंगे, काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके। अब यहीं पे एक डाउट सबसे बड़ा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं शनि भगवान के पास में, तो वो क्या करते हैं, ऐसे फ्रंट से चले जाते हैं। अरे ऐसी गलती कर दोगे तो बहुत दोष लगेगा। कभी भी शनि भगवान को आप कुछ भी समर्पित कर रहे हैं तो बिल्कुल सीधा नहीं समर्पित करना चाहिए। उनकी जो आंखों की रोशनी है वो आपके ऊपर ना पड़ने पाए, इसीलिए शनि भगवान की पूजा हमेशा इधर खड़े होकर के कर लो, इधर खड़े होकर के कर लो, पीछे से कर लो, कहीं से कर लो, बट फ्रंट से मत किया करो। मुझे लगता है ये जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। शनि की दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आपके ऊपर शनि की छाया आ जाएगी, फिर आपको और उपाय करने पड़ेंगे, इसलिए फ्रंट से कभी मत जाना, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको करना होगा पीपल के पत्तों के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो, जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको नजर बहुत लगती है ना, परेशान हो गए हो कि उनका नजर इधर टोना टोटका हो जा रहा है, उधर हो जा रहा है, घर में सभी परेशान, चल लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बहुत बन गया है, तो आपको लेना होगा सिर्फ एक पीपल का पत्ता। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेंगे। अब जो बताऊंगा वो बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से काजल। मार्केट में जाओगे 5 से 7 रुपए में काजल की डिब्बी मिल जाएगी, लेकिन इस उपाय में हमें काजल की डिब्बी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ काजल लेना होगा। आपके घर में काजल है तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करना है, कोई भी एक पीपल का पत्ता जो लोगे ना, आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर काजल की एक छोटी सी बिंदी लगानी होगी, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किसके नाम से लगाओगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उसी पीपल के पत्ते के ऊपर एक छोटी सी बिंदी उसी काजल की लगाएंगे, है ना। लगाने के बाद में क्या करना है, उसको लेकर के आपके घर का जो इंसान बहुत नजर टोने टोटकी की वजह से बीमार पड़ा रहता है, या गुस्सा बहुत करता है, क्रोध बहुत करता है, मतलब पूरे घर उससे बहुत ज्यादा परेशान है ना, तो आपको क्या करना है, उसी पीपल के पत्ते को लेकर के आपको 21 बार 21 टाइम्स उस इंसान के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ऐसे घुमा लेना, ठीक है ना। घुमाने के बाद में उस पीपल के पत्ते को लेकर के जाएंगे और आपके ही घर के आसपास में कोई सा भी पीपल का पेड़ हो या फिर कोई भी हरा भरा पेड़ हो, उसके नीचे ले जाकर के छोड़ के चले आना। यकीन मानिए, जिस इंसान को नजर टोने टोटके या बीमारी बहुत ज्यादा लगती होगी, अगर उस इंसान के ऊपर से आपने 21 बार घुमा लिया ना काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, उसे कभी नजर टोने टोटके हाय ऐसी कोई भी कंडीशन जो भी उसको लगती होंगी वो ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है ना। बस काफी लोग कहते हैं क्या भैया पीपल का पत्ता लेना जरूरी है, काजल की डिब्बी नहीं ले सकते। देखो, काफी लोग ये कहते हैं भैया हमें नई काजल की डिब्बी नहीं मिलती है तो हम क्या करें, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पुराना भी काजल आपके घर में पड़ा हुआ है, उसकी एक बिंदी पीपल के पत्ते के ऊपर लगा लो शनिवार के दिन और घुमा करके किसी पेड़ के नीचे रखाना। समझ रहे मेरी बात को। चलो भाई, तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, सारे व्रत उपवास करके थक गए हो फिर भी महादेव नहीं सुन पा रहे हैं, तो अब इस शनिवार पे जरूर करना है इस उपाय को, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो भाई समझते हैं, सबसे पहले देख लो हमें लेना कौन सी चीजों को है। आपको यहां पे काला तिल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो आपको बस लेना होगा एक चुटकी काला तिल, इससे ज्यादा नहीं लेना। अब मनोकामना पूर्ति का उपाय है तो हमें क्या लेना है, बेलपत्र, क्योंकि महादेव की सबसे प्रिय चीज कौन सी होती है, बेलपत्र। तो आपके पास में जो काला तिल है, जो बेल के पत्ते का ऊपर वाला पत्ता होता है, जो सबसे बड़ा पत्ता जिसे हम कहते हैं, इसी के ऊपर एक चुटकी काला तिल आपको रख देना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने रख दिया है ना, रख दिया। अब इस आप इस बेल के पत्र को उठाना, और उठाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम करना है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। अब देखो शिवलिंग पे कई स्थान होते हैं, उन सभी स्थानों की बात कर लेते हैं। ये जो आपको स्थान दिखता है, ये है माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, मानते हो। और ये जो स्थान होता है, यहीं से शुरू हो जाता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, मानते हो ये भी बात। तो अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में एक स्थान होता है जिसे खाली जगह बोलते हैं, ठीक है ना। इसी खाली जगह पे उस बेलपत्र पे जो काला तिल आपने रखा है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं को बोल करके यहीं पे उस बेलपत्र को रख देना। महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये कामना है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हे महादेव, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करना चाहते हो। मैं तो देखो, मैं आपको ऐसे इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं। हर इंसान का अपना प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है, तो आप जैसे प्रार्थना करते हो वैसे कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैं करता हूं तो मैं ऐसे बताता हूं। कर लिया प्रार्थना, और उसके बाद में महादेव की ही चौखट पे बैठ करके या फिर शिवलिंग के पास बैठ करके 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने पूरे विधि विधान के साथ में, नियम के साथ और पूरे विश्वास के साथ कर लिया ना, तो जिस कामना से करोगे वो इच्छा तो आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, है ना। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये चौथा उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी शनिवार का दिन आता है इस उपाय को मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं। क्यों? क्योंकि यह उपाय है आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए। हर इंसान चाहता है कि हम भले ही दुखी रहें लेकिन हमारा परिवार खुश रहे। मानते हो आप भी इस चीज को ना? तो अपने परिवार की खुशियों के लिए इस उपाय को करना होगा, समझने की कोशिश करेंगे। और इस उपाय को भी काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से ही करना है। स्क्रीन पे आप लोग को रुद्राक्ष दिख रहा होगा, बहुत सारे, है ना। इतने सारे नहीं लेने, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना है, कितने भी मुखी। पहले तो कोशिश करिएगा आपको 5 मुखी या 7 मुखी हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है 5 मुखी 7 मुखी, तो जो भी रुद्राक्ष घर में पड़ा है, आपको ओरिजिनल है ओरिजिनल ले लो, नकली है नकली ले लो, कोई भी रुद्राक्ष ले लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको फिर से लेना होगा सरसों का तेल। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे कटोरी में, और उसके अंदर रुद्राक्ष को डाल देंगे। इस रुद्राक्ष के सरसों के तेल वाले जल को उठाएंगे और फिर से चले जाएंगे शनि भगवान के फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जहां पे भी हो, और वहां पे जब आपको समर्पित करना होगा तो आपको समर्पित करना है काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि कभी भी शनि भगवान के फ्रंट से एकदम सीधे जाकर के उनको जल समर्पित मत करना, उनकी पूजन मत करना, क्योंकि शनि की साया अगर आपके ऊपर पड़ गई तो ये उपाय फिर काम नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको इधर साइड से जाकर के उपाय को कर लेना है, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के। बाद में उस रुद्राक्ष को वहां से उठाओ, घर पे अपने धुल करके रख देना। अब देखो, कुछ लोग ये भी पूछेंगे क्या भैया इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी उपाय कर सकते हैं, बस फ्रंट से मत जाना। बस यही आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को इस वैशाख के आखिरी शनिवार पे करने वाले अपने बहुत ही प्यारे से उपाय की। कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।